बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा शनवारी चिकन एक नए अंदाज में, जिससे आपका चिकन ग्रेवी वाला भी बनेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनेगा। आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आप शामिल कर लेंगे ऑयल, और ऑयल आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लेंगे जिसमें आपने चिकन को फ्राई करना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 1 kg चिकन, जिसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टिप है कि चिकन को हमेशा ठंडे ऑयल में ही डाला करें। अगर आप इसको गर्म ऑयल में शामिल करेंगे तो ये चिपकने लगेगा। तो अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। चूँकि चिकन को अच्छे से फ्राई करने के लिए ऑयल की मिकदार हमने ज़्यादा डाली थी। अब इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 प्याली दही। वैसे तो शनवारी में दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ टमाटर से बनाई जाती है, लेकिन दही का इस्तेमाल करने से शनवारी से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी भी हो जाएगी और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम इस दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए चिकन को इसमें पका लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। चिकन जितना अच्छे से गला हुआ होता है उतना ही उसका फ्लेवर मज़ेदार होता है। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच चिकन टिक्का पाउडर। साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि शनवारी से हटकर कढ़ाई है, इसीलिए ये स्पाइसेस हम इसमें डाल रहे हैं। 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर स्पाइसेस की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा या कम तीखा रखना है उसके मुताबिक। इन स्पाइसेस को आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब मैंने ले लिए 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको सेंटर से आपने कट कर लेना है। अब इन टमाटरों को हम चिकन के ऊपर तरतीब से जोड़ देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप कवर करके रख देंगे, जिससे कि इसके छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली टमाटरों पर से रिमूव हो जाएंगे। तो अब इसको अनकवर करने के बाद चिमटे की मदद से आप सारे छिलकों को बारी बारी रिमूव कर लेंगे। टमाटरों का छिलका चूँकि आसानी से गलता नहीं है, इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, वरना ये सालन के अंदर साबुत नज़र आता है। तो अब आप इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक कि इसकी स्मूथ सी ग्रेवी ना बन जाए। और जितने भी टमाटर आपने ऐड किए हैं उनको आप अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो थोड़ी देर पकने के बाद आपका मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। तो आज हमने शनवारी को एक नए स्टाइल में ट्राई किया। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लास्ट में आप इसको अदरक के स्लाइसेस और धनिया से गार्निश करें और एंजॉय करें अपनी मज़ेदार सी ग्रेवी वाली शनवारी, जिसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है और सबको पसंद आता है। तो अब बारी है इसको डिश आउट करने की और सर्व करने की। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।